नर्वसनेस बिल्कुल नहीं थी। लीक हुआ वो तो एक बाई चांस प्रोसेस थी। पेपर अच्छा हुआ है। बायो अच्छी थी और केमिस्ट्री भी ठीक ठाक थी। फिजिक्स थोड़ा मुझे टफ लगा, बाकी के लिए। नीट यूजी 2026 का एग्जाम जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से राजस्थान में संपन्न हुआ है। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम देकर बाहर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि दोपहर 2 बजे शुरू हुआ ये एग्जाम 5:15 बजे समाप्त हो गया। तो तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं जो कि यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए थे वो यहाँ आए। कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर अच्छा हुआ। कैसा पेपर आया था कंपेरेटिव 3 मई को जो एग्जाम हुआ था उसकी कंपेरेटिव कैसा पेपर ठीक था। फिजिक्स थोड़ी टफ थी, केमिस्ट्री मॉडरेट थी और बायो इजी थी। अच्छा, चूंकि पेपर लीक हो जाते हैं, री एग्जाम हुआ है, किस प्रकार का एक्साइटमेंट था? क्या नर्वसनेस थी, उत्सुकता थी, क्या कहना चाहिए? नर्वसनेस बिल्कुल नहीं थी। लीक हुआ वो तो एक बाई चांस प्रोसेस थी। पेपर अच्छा हुआ है और अच्छा ही जाएगा, जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा करके कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। उम्मीद है कि अच्छा कॉलेज अलॉट होगा? हाँ, उम्मीद है। मतलब ठीक ठाक था। बायो का अच्छा था, केमिस्ट्री का मतलब बराबर था, मतलब ठीक ठाक था। फिजिक्स थोड़ा हार्ड लगा। फिजिक्स तुलनात्मक हार्ड था पिछले पेपर से? वो तो मैं अब सबके लिए कुछ नहीं कह सकता। मुझे मतलब नहीं आ रही थी फिजिक्स, मेरे लिए थोड़ा हार्ड था। पिछला जब एग्जाम आपने दिया 3 मई को, उसके बाद जब नंबर्स कैलकुलेट किए होंगे, कितने मार्क्स बन रहे थे? मेरे 450 के आसपास, 450 500। और इस बार क्या उम्मीद है, कितने मार्क्स आ रहे होंगे? इस बार सर अब कैलकुलेट करने पर ही पता चलेगा। वैसे कैसा हुआ एग्जाम? वैसे भी अच्छा था, मतलब बायो अच्छी थी और केमिस्ट्री भी ठीक ठाक थी। फिजिक्स थोड़ा मुझे टफ लगा, बाकी के लिए मैंने बता सकता। पेपर लीक हो जाते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर तो सर अब सरकार को थोड़ा मतलब सख्ती रखनी चाहिए। हर पेपर लीक हो रहा है, मतलब अच्छा नहीं हो रहा है बच्चों के साथ। धन्यवाद। तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं वो आ रहे हैं, तो वहीं आप तैयारियां देखिएगा। इस बार काफी मुस्तैद व्यवस्था थी, प्रशासन अलर्ट पर था कि किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए। सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर थी, पुलिस सहित तमाम जो पैरामिलिट्री है वो यहाँ पर तैनात की गई थी क्योंकि किसी प्रकार की चूक ना हो जाए। क्योंकि हमने देखा 3 मई को जब एग्जाम हुआ नीट का तो पेपर लीक हो गया था। ऐसे में एनटीए मुस्तैद था, तमाम प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी थी और साफ तौर पर पूरे जो एग्जाम सेंटर्स है वहां पर जैमर एक्टिवेट किए गए थे, सीसीटीवी कैमरा से लैस किया गया था ताकि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए। तो वहीं एक तस्वीर और देखिएगा बाहर की तरफ कि एक तरफ जहां एस्पिरेंट्स एग्जाम्स देकर एग्जाम सेंटर से बाहर आ रहे हैं, तो वहीं तमाम जो इनके परिजन हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं क्योंकि इनको भी साफ तौर पर उत्सुकता है। क्योंकि 3 मई को एग्जाम हुआ, उसके बाद पेपर जो है वापस रिकंडक्ट किया गया। ऐसे में बच्चे तो साल भर मेहनत करती हैं, लेकिन तमाम जो परिजन हैं वो भी उनके साथ बात जोड़ते हैं कि अच्छे कॉलेज में उनका सिलेक्शन हो, अच्छा मेडिकल सीट उनको अलॉट हो जाए ताकि इनके जो सपने हैं वो साकार हो सके। लिहाजा गनीमत यह है कि किसी भी प्रकार की कोई कमी खामी इस बार राजस्थान से देखने को नहीं मिली है। हालांकि एग्जाम हो गए, बच्चे जो हैं एग्जाम देने के बाद एग्जाम सेंटर से बाहर भी आ रहे हैं, काफी उत्सुक हैं। लिहाजा जब रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा कि किस प्रकार का एग्जाम रहा। हालांकि बच्चों का कहना यह है कि एग्जाम का जो पेपर था वो पिछले जो पेपर आया उसके तुलनात्मक वैसा ही रहा। किसी प्रकार का टफ पेपर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ, जयपुर। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।